इनमें भी जल का विशेष रूप से महत्व होता है। और जल मिल जो अन्न है और जो जल है उसके द्वारा तर्पण यानी कि तृप्ति, अब जल से ही तृप्ति होती है, भोजन से तृप्ति नहीं होती। भोजन के बाद हम जल पीते हैं जब तृप्ति होती है। तो ये जल का माध्यम अन्न से भी है और जल से भी है। तो नदी के किनारे जाके करते हैं तो उसका भी महत्व है। किसी भी नदी के अगर नहीं जा सकते तो घर पे रह के जल मिले ये मिश्रित अन्न के द्वारा अगर आप तर्पण करती है तो वही पूर्ण फल जो नदियों में जाके तीर्थ आदियों में जाके मिलता है वही फल आपको घर में बैठ के प्राप्त हो सकता है। और उन लोगों के लिए जो सक्षम नहीं है, न कहीं जा पाते हैं, जा सकते हैं उन जगहों पर, जैसे गया, इलाहाबाद या बनारस या कहीं और, या फिर घर में जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अपने घर में भी रहकर वो कर सकते हैं, इसमें वो सक्षम नहीं है और वो श्राद्ध कर्म करना चाहते हैं, उसके लिए क्या करें? जी, शास्त्रों में इसका भी वर्णन है, मार्कंडेय पुराण में भी उल्लेख मिलता है। इसके अलावा अनेक ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है कि जो सामर्थ्यवान लोग नहीं है शारीरिक रूप से या आर्थिक रूप से, तो शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि आप अपने हाथों से घास काट कर वो गाय को खिलाएं तो श्राद्ध पक्ष का पूर्ण फल, श्राद्ध का पूर्ण फल आपको मिलता है। मान लीजिए आप घास खिलाने लायक भी नहीं है, घास काट नहीं सकते या घास है ही नहीं या उतनी भी सामर्थ्य नहीं है आपके अंदर, तो ऐसा लिखा है कि एकांत जगह पे जाकर अपने दोनों हाथ ऊपर रखकर, ऊपर का मतलब है कि सब कुछ नौछावर, सब कुछ समर्पण करके ऐसा मन में भाव करें कि हे पितरों, हे पूर्वजों, कि जो हमारे में आर्थिक रूप से कमी है, मैं श्राद्ध तो करना चाहता हूं श्रद्धा से, परंतु श्रद्धा के रूप में मेरे पास अर्थ की कमी है, परंतु भक्ति की कमी नहीं है, भाव की कमी नहीं है। ऐसा भक्ति और भाव से, समर्पण भाव से ऐसा करके कि मैं ये श्राद्ध कर्म ये तिथि के अनुसार आपको ये अर्पण करता हूं, तो वही पूर्ण फल शास्त्रों में बताया गया है जो विधि विधान है। हां, इस बात को सुन के सामर्थ्यवान लोग अगर इसी प्रकार को अपनाएंगे तो उसका फल नहीं है, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो कि सामर्थ्यवान नहीं है। और जाने अनजाने कहीं कोई कमी रह जाए, कहीं कोई त्रुटि रह जाए, कहीं कोई गलती हो जाए तो उसके लिए भी उल्लेख लिखा है कि अगर कोई त्रुटि रह गई और हो ही जाती है त्रुटि, तो उसमें फिर अमावस्या के दिन श्राद्ध कर्म जरूर कर लेना चाहिए। उसका कारण है जो कुछ भी कमी है, कमी श्राद्ध करने में, कमी जिन पूर्वजों को हम जानते नहीं है, जिनके बारे में हमें, क्योंकि 3 पीढ़ियों का तो बताया ही गया है, उससे पहले का जो है उस कमी को भी दूर करने के लिए अमावस्या के दिन वो श्राद्ध करने से वो कमियां हमारी दूर हो जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी। श्राद्ध कर्म पितृ